Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of Basic Electrical Electronics. ओके तो पिछले लेक्चर्स में हमने जो सेक्शन था इलेक्ट्रिकल के स्पेशली मशीन्स ट्रांसफार्मर्स और जिसमें हमने डीसी मशीन उसके टाइप्स और ट्रांसफार्मर्स वगैरह को उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट किया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम किया। आज का जो टॉपिक है हमारा वो थर्ड पार्ट ऑफ द कोर्स व्हिच इज द electronics. We will learn about the basics of the electron, the basic devices of the electronics and the application of those devices. So हम इलेक्ट्रॉनिक्स में अब आते हैं, तो आज उस टॉप चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहे हैं, तो हम अगर जो डिवाइसेस बनती है किसी न किसी मटेरियल से बनती हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, तो जनरली इलेक्ट्रिकली पर्सपेक्टिव में अगर मटेरियल्स को देखें तो वो 3 कैटेगरीज में लाया करते हैं। अल्दो ये ऑलरेडी हम एक चीज डिस्कस कर चुके हैं कि एक होते हैं कंडक्टर, जिस तरीके से आप लोगों के घरों में वायर्स होते हैं, जो या मेटल होता है, इस तरह की चीजें जहाँ से हीट कंडक्ट होती है या आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्यों? ड्यू टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स। ठीक है, तो ओवरऑल मटेरियल्स को अगर इलेक्ट्रिकली पर्सपेक्टिव में कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरीज में आते हैं। कंडक्टर्स ऐसे जो कि इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और चार्जेस का फ्लो होता है। दूसरे ऐसे होते हैं जिनको हम इंसुलेटर के, जिसमें बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। और तीसरे ऐसे होते हैं जो इन दोनों के दरमियान लाया करते हैं, जिनको हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। मतलब ना तो वो परफेक्ट इंसुलेटर है, ना तो वो परफेक्ट कंडक्टर्स हैं, बट आफ्टर सम मॉडिफिकेशन उनको हम कंडक्टर्स बना सकते हैं और उनको हम एज ए इंसुलेटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब उनमें इंसुलेशन वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं, करंट के फ्लो को रोकना। और ये जो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स जो है, इस तरह के मटेरियल की प्रॉपर्टी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसकी वजह से जो हम आजकल जो रिवॉल्यूशन देख रहे दुनिया में वो हुआ। क्यों? क्योंकि इन सेमीकंडक्टर से एक डिवाइस या एक कंपोनेंट बना जिसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, जो कि अगले इस पार्ट में हम वैसे ही लर्न करेंगे। मैं सिर्फ एक आपको एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। इन सेमीकंडक्टर से जो डिवाइसेस बने, वो उन डिवाइसेस की वजह से हमारे जो लॉजिक गेट्स बनते हैं, और फिर उन लॉजिक गेट्स की बेस पे मेमोरीज और प्रोसेसर वगैरह बनते हैं, जो आजकल हमारे कंप्यूटर्स का की कंपोनेंट है डिजिटल प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो इसी को हम अंडरस्टैंड कहते हैं कि है क्या चीज सेमीकंडक्टर्स, और उनमें से कौन कौन से डिवाइसेस, बेसिक डिवाइसेस जो की बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनको समझेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे। जी वकास, आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके गुड। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कंडक्टर्स पे। कंडक्टर्स क्या है वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मटेरियल on which electrons can move freely from one atom to other atom are called conductor। मतलब वो ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिसमें जो एटम की स्ट्रक्चर होती है ना, उसके अराउंड वो क्या कहते हैं कि शेल्स होते हैं। इस पर जो हम डिफरेंट जो क्या कहते हैं एटम की स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, रदरफोर्ड वगैरह डिफरेंट। पर उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें एटम होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, फिर उसके अराउंड शेल्स होते हैं। उन शेल्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, और हर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक असाइन की एक प्रॉपर्टी इस तरीके से वो एक पूरा मैकेनिज्म है। बट उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो सबसे लास्ट में होता है उसको हम वैलेंस कहते हैं, जो कि वरना ये पेयर्स में होते हैं, मगर जो एक कंडक्टर से होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो बाउंड नहीं होते एक एटम से। ठीक है, तो इसमें इस वजह से उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अच्छा, वो बाउंड नहीं होते। तो अब जब उन पे हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन से एक एटम से दूसरे एटम से की तरफ जंप करते हैं, एंड सो ऑन, एक फ्लो ऑफ चार्जेस की होता है। और वो फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है एक्चुअली में? करंट होता है। ठीक है, तो वो कंडक्टर्स होते ही ऐसे जिनमें
और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द पर्पस ऑफ द कंडक्टर इज टू अलो इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो विद द मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छे कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जिनमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, आइडियल केस में 0, मगर वो पॉसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस होती है, मगर फिर भी काफी हद तक उसमें नियरली 0 के करीब रेजिस्टेंस होती है, तो उसमें से हमारा करंट फ्लो होता है। अच्छा, दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, उसमें कंप्लीट उसके जो वैलेंस शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है, मतलब जिसमें जो उसके वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ एटम्स के पेयर्स होने चाहिए, वो जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होने उतने होते हैं, उसमें के पास कोई भी एक्स्ट्रा जो फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उस वजह से ये होता है कि हम इनको कितना भी पोटेंशियल अप्लाई करें, तो इनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो फ्लो नहीं करते फ्रॉम एटम टू एटम, और यही वजह है कि हमारे पास जो है इनमें से बिल्कुल ही करंट फ्लो नहीं करता। और इनकी एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल जो हम कॉमन यूज करते हैं, वुड है, प्लास्टिक है, इस तरह की आपसे बहुत सारी चीजें जो होती हैं, ग्लास है, मतलब इनमें से करंट हमारा फ्लो नहीं करता। ठीक है वकास? यस सर। ओके, पिछले लेक्चर सारे सुन लिए आपने? ऑलमोस्ट सर। ओके गुड, मैं होता था सर क्लास में, अटेंडेंस होती थी सर। चलो सही है, सही है, अच्छी बात है। ठीक है, आज हमारा वैसे ही इसका आज लास्ट पार्ट है, सो ये है लेक्चर करूंगा, उसको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ऑलमोस्ट हम इसको आज या कल का एक में दूसरे सेक्शन का लेक्चर होगा, तो उसमें से हम इसको वाइंड अप कर देंगे, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो ओवरऑल सर हमारा, फाइनल्स कब तक है? सॉरी, सर फाइनल्स कब तक है? फाइनल्स अभी फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम जो है अभी टाइम टेबल शेयर होगा मोस्ट प्रोबेबली के, मतलब सेकंड वीक ऑफ द मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ये अभी और टाइम टेबल है पैटर्न मुझे एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि अभी डिसाइड हो रहा है कि क्या होगा, तो जैसे ही कोई आएगी डेट वो और, शेयर कर दें। और पैटर्न क्या होगा पेपर का? अच्छा, पैटर्न मतलब मी सिंपल होगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का मिक्सचर होगा, और उनमें ऑनलाइन होंगे कि कैंपस होगा? नहीं, ऑनलाइन ही होंगे, क्योंकि हमने ऑनलाइन अच्छा, ये सेशन पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन चलेगा। हाँ, ये अभी हमारा वैसे ही ये मतलब लास्ट क्लासेस चल रही है, एंड की तरफ है हम, तो ये टॉपिक्स हम कवर ठीक। करेंगे, तो मतलब 2 क्लासेस आज हो जाएंगी, कल एक जो दूसरा सेशन है, तो वो वैसे ही सेम साथ ही में चल रहा है, तो वो लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे, तो इस टॉपिक्स हमारे ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। आगे एक्स्ट्रा सेशन कोई रखना चाहता है वो तो हम रख लेंगे, कोई इशू नहीं है, कैंपस में आना राइट चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, असाइनमेंट राइट। क्विज़ ना, एक असाइनमेंट मैंने क्विज मैंने आज रखी है आप लोगों को यस सर, आज ग्रुप, क्विज है और 7-6 तारीख तक असाइनमेंट है। हाँ, मगर एक असाइनमेंट और एक क्विज और होगी, तो वो असाइनमेंट जो है आप लोगों को मैं दे दूंगा, वो भी बेशक एग्जाम के बाद भी आपके पास डेट होगी ऑलमोस्ट 15 तक, अगर एग्जाम ठीक। मतलब नेक्स्ट वीक में होते तो उसमें टाइम मिल जाएगा आप लोगों को सबमिशन का। और एक क्विज होगी जो राइट मैं इस सैटरडे को इंशाल्लाह वो भी ले लूंगा, वो उसका जो पार्ट राइट होगा वो इसी में हमारा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड पार्ट होगा। तो हम राइट। इसको वैसे ही बेसिक है, क्योंकि बेसिक्स को ही समझ रहे हैं, तो आई होप इंशाल्लाह लेक्चर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह कवर चीजें हो जाएंगी, तो आप कर ले सकते हैं इजीली। ठीक है, अभी तक तो सारे लेक्चर समझ में आ गए, कोई इशू कोई किसी में? ऑलमोस्ट सर। चलो गुड, ओके गुड। अच्छा, सो इंसुलेटर्स कौन से होते हैं? इंसुलेटर के आपके जहन में कोई एग्जांपल है मुझे बताएं। सर वुड वुड, हाँ, और प्लास्टिक, ठीक है, और लेदर। एग्जैक्टली मतलब ये ऐसे मटेरियल्स हैं हमारे जिनमें कोई हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल ही नहीं अप्लाई होता, और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। यही वजह से ये है कि हम जब भी इलेक्ट्रिक वायर्स को इंसुलेशन करनी होती है ना, जिसमें कि तो हम फॉर द सेफ्टी पर्पस तो हम उनको प्लास्टिक की या इस तरह की चीजों का इंसुलेशन करते हैं, ठीक है, ताकि वो इसको कोई टच भी कर ले तो कुछ नहीं, उसको नुकसान ना हो। क्यों? क्योंकि उस मटेरियल से वो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होंगे, फ्लो नहीं होगा, करंट उसके पास पास नहीं होगा, जब करंट पास नहीं होगा तो फिर नुकसान नहीं होगा। तो ये है पूरी इसकी जो बेसिक्स, ठीक है। तो इसके तरह के बहुत सारे, देखो हर मटेरियल के अपने अपने फायदे हैं, इंसुलेटर से बजाय तो नुकसान है कि उससे करंट फ्लो नहीं होगा, फायदा ये था कि ये हम पर अपने क्या कहते हैं कि सेफ्टी पर्पस को यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और दूसरे अब हमारे पास जो होते हैं मटेरियल, जो थर्ड क्लासिफिकेशन जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, ये ऐसे होते हैं जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके शेल में ना कंप्लीट नहीं होते, इसमें मतलब गुंजाइश होती है, तो यहाँ तो इससे एक इलेक्ट्रॉन हम ले, यहाँ इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें, तो इससे हमारा जो इनकी कंपोजिशन जो है ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल ऐसे होते हैं, ना तो वो कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, और उसके कॉमन जो एग्जांपल्स यहाँ इसके मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये जो है 3-4 टाइप के जो कॉमन हैं जो सेमीकंडक्टर हैं, जिनमें हमारे पास वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह में इसमें हम कहते हैं, जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा था, जिसमें आपको मैं कह रहा था कि इनको यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन्स को हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा, या उनसे तो उसको हम प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर्स क्या है, ये वही सेमीकंडक्टर एक पूरा यहाँ पर आप लोगों के ग्राफ में यहाँ पर बताया हुआ है कि मटेरियल्स को अगर हम देखें तो ये देखो, ये तो सुपर कंडक्टर्स की कैटेगरी, वो तो बहुत ही हाई है, और ये कंडक्टर्स की कैटेगरी, ये इंसुलेटर, और बीच में एक आता है जो हमारा कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो क्या है, मटेरियल दैट परमिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कंडक्टर, मटेरियल दैट ब्लॉक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंसुलेटर, materials whose conductivity falls between those of the conductors and insulator are called semiconductor। अच्छा, semiconductors are part time conductors whose conductivity can be controlled। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो सेमीकंडक्टर का, वो ये है कि इनका जो कंडक्टिविटी, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम चाहेंगे इतना कंडक्ट करे, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने दे, इतना ना करे, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और यही प्रॉपर्टी इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियल प्रॉपर्टी हमारे लिए बन गई। यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। उसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, ये दो मतलब बहुत ही बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के। Silicon is the main ingredient of sand, and it is estimated that the cubic mile of the seawater contains 15,000 tons of silicon। जो हमारे पास ये जो है ना सिलिकॉन जो मटेरियल है, ये जो मतलब कंपोजिशन है, किस में पाया जाता है, जो रेत होती है ना, रेत, Yes, sir. इसमें सिलिकॉन मतलब जो होता है, इसका मेन, इस रेत का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो सिलिकॉन होता है। और यही वजह है कि हमें सेमीकंडक्टर्स के लिए ना बहुत ज्यादा मतलब अवेलेबल है, मतलब हमें इसकी टेंशन नहीं है कि खत्म हो जाएगा, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना ऑयल के रिसोर्सेज कम है, एंड हो सकते हैं और दुनिया ये वो। तो इस तरीके से सिलिकॉन को हम जितना भी यूज करेंगे, क्योंकि इतना वास्ट अवेलेबल है कि वो हम तस्वर भी नहीं कर सकते कि इस तरह जल्दी खत्म हो सकता है। तो एक तो ये एक बड़ा फायदा है, और जब चीज ज्यादा होती है तो इट मीन्स उसकी प्राइस बहुत ही कम होती है, तो ये सस्ते में इजीली आपको अवेलेबल भी होता है। अच्छा ठीक है, अब सिलिकॉन को इस तरीके से बना दिया जाता है। अब ये पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अब क्योंकि हम उस प्रोसेस में तो नहीं जाते कि किस तरीके से किया जाता है, मगर ये कुछ इस तरह के जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट करके इसके वेफर्स बनाए जाते हैं। वेफर्स एक्चुअली में सिलिकॉन वेफर्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक हम मैं आपको यूं कहूं कि स्लाइस टाइप नहीं, हम जिस तरह एक चीज करें कि बिल्कुल प्लेन की तरह, उसमें ये इस तरह सिस्टम बना दिया जाता है कि इसके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वो प्रॉपर तरीके से हो जाती है। वो पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरी एक साइंस है, जो सेमीकंडक्टर का स्पेशल सब्जेक्ट है। मगर इसको उस तरीके से एक पूरा हीट, जो रेत होती है इसको हीट कर दिया जाता है, फिर उसका एक प्रोसेस है, फिर रोटेट करते हुए इसको एक सीडिंग एलिमेंट दिया जाता है, फिर उससे वो ऐसा सब वो पूरा निकलता है, एक सिलिकॉन का प्रोसेस होता है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, अब सेमी जिस तरीके से मैंने आपको कहा था ना कि जो अ, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स या तो इससे एक रिसीव करते हैं, मतलब इससे लेते हैं, या तो जब इससे इलेक्ट्रॉन्स को एक, अब ये कैसे करेंगे, इसके साथ कोई ना कोई और मटेरियल इन्वॉल्व करवाएंगे, तो उसको हम कहते हैं डोपिंग। बात समझ में आई? Yes, sir. क्या? डॉपिंग, जब डोप इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करवाएंगे सेमीकंडक्टर्स के साथ मतलब पूरा पूरा प्रोसेस डिफरेंट। होगा। हाँ, या तो इस इलेक्ट्रॉन हम इससे बारो करेंगे और मतलब इसको देंगे, या से बारो करेंगे, तो वो
ओवरऑल प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। अब उस डोपिंग से होता क्या है, जो सेमीकंडक्टर्स है ना वो दो कैटेगरीज में ब्रेक हो जाते हैं। अब जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, मतलब अब मिसाल दो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम एक इलेक्ट्रॉन उससे वो लेंगे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इट मींस क्या होगा, उस पे ओवरऑल चार्ज कौन सी होगी? अब ये यही अगली कैटेगरी वही है, मैं वही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैं इसको स्लाइड को कवर कर रहा हूँ, तो वो हमने मटेरियल बना दिया। अब क्या होता है, इन ऑर्डर टू मेक यूजफुल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सच एज फास्फोरस एंड बोरॉन आर एडेड टू सिलिकॉन टू चेंज सिलिकॉन्स कंडक्टिविटी। ठीक है, जब सिलिकॉन आ जाता है तो फिर उसके साथ जो है ना हम डिफरेंट मटेरियल्स ऐड करते हैं, जिसको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ डोपिंग। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। अब यहाँ फास्फोरस से बोरान है, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसके साथ ऐड किए जाते हैं ताकि उस सिलिकॉन की जो कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। जिस तरीके से मैंने कहा ना, सेमीकंडक्टर से ना तो कंडक्ट होते हैं ना तो वो परफेक्ट इंसुलेटर है, तो उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें डिफरेंट मटेरियल्स को ऐड करते हैं। तो जब ऐड करते हैं, अब इम्प्योर उसको हम कहते हैं इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब वो दो किस्म की इम्प्योरिटीज ऐड हो सकती हैं। तो अगर पेंटावेलेंट मतलब 5, ये एक मिसाल दो, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी सच एज फास्फोरस एंड ये डिफरेंट सारे केमिकल्स हैं, इन सब में क्या होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आई? सर अब होता क्या है, जब व्हेन फास्फोरस इम्प्योरिटी इज एडेड, क्योंकि फास्फोरस या इस तरह के मटेरियल जिसमें वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो उसके साथ ऐड किए जाते हैं टू सिलिकॉन, एवरी फास्फोरस एटम्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लॉक्ड अप इन कोवेलेंट बॉन्ड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम। एक्चुअली में होता क्या है, जब दो मटेरियल आपस में मिलते हैं ना, तो उसके जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आई? शेयरिंग कर देते, ठीक है, शेयर पेयर बनाना शुरू कर हाँ, देते हैं। उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये इसमें ज्यादातर ना केमिस्ट्री के पार्ट हैं जो कि हम बेसिक टर्म्स फर्स्ट इंटर में पढ़ते हैं, मगर अभी तो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये समझे कि दो मटेरियल्स है ना, आपस में जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वो हमेशा पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है पेयर बनाने की कोशिश करता है। तो वो उसके साथ ना फास्फोरस के जो 5 इलेक्ट्रॉन और सेमीकंडक्टर के जो 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में एक दूसरे के साथ 4 वो जो है ना क्या कहते हैं कि बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि वो सेमीकंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फास्फोरस में या इस तरह के मटेरियल में 5 हैं, तो वो 4 एक दूसरे के साथ तो बना देंगे, मगर एक इलेक्ट्रॉन वो फ्री हो जाएगा। मतलब वो अभी तक भी उसके उसके साथ जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा उसको बॉन्डिंग करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उस सेमीकंडक्टर के मटेरियल में। बात ये समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो वो जो है ना समझोगे एक वेला इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि उसको कोई मिला ही नहीं, मतलब उसका किसी के साथ सेटिंग बनी नहीं, वो अकेला ऐसे वेला घूम रहा क्लास में। तो व्हेन वोल्टेज अप्लाइड, अब ये जस्ट लाइक ऐसे हो गया जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि हमारा जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसमें हम क्या कह रहे थे, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसके एटम में, वैलेंस शेल में, जो कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो एक वो ऐसे होता है कि बस मैं इसको यूं कहूंगा, जब किसी का ना वो क्लास ना हो टाइम पे, वो फ्री ऐसे घूम रहा हो, तो एक क्लास से दूसरे क्लास, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास, जस्ट लाइक 3 इडियट्स में दिखाते हैं कि वो बस घूमता रहता है, सबको डिस्टर्ब करता रहता है। तो जस्ट लाइक जो वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी कुछ इस तरीके के बिहेवियर करता है। अब क्योंकि हमने इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो ओवरऑल अगर हम दोनों के एटम्स को देखें तो हर इलेक्ट्रॉन ने अपनी अपना पेयर बना दिया, मगर जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल जो आपके दोनों एटम्स को मिला के देखें तो एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गई, एक चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ गई, तो इस वजह से इसको मटेरियल को हम कहते हैं एन टाइप सिलिकॉन। हमारी बात समझ में आ गई? यस सर। कंप्लीट? यस सर। ठीक है,
तो हमने क्या किया, इम्प्योरिटी ऐड करके, एक्चुअल में क्या किया, इम्प्योरिटी ऐड करके हमने उस मटेरियल को एक सेमी कंडक्टर से एक कंडक्टर बना दिया है। क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ पेयर बनाना शुरू कर दिया, 5th इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक है, व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सिलिकॉन फास्फोरस मिक्सचर, जब सिलिकॉन और फास्फोरस से रिलेटेड जो मटेरियल होते हैं उस मिक्सचर में जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दे बिहेव जस्ट लाइक द कंडक्टर। जो 5th इलेक्ट्रॉन उसमें है वो ओके वकास, समझ में आई बात ये? Yes, sir. When a voltage is applied across the silicon phosphor mixture, free electrons migrate towards the positive voltage end। और just like हमेशा जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, ये क्या प्रॉपर्टी है, दो चार्ज Attract करते हैं sir. और रिपेल कौन सी चार्जेस करती हैं? Same charges. ठीक है, जो सेम चार्जेस रिपेल करती हैं। तो हम जब पॉजिटिव जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो पॉजिटिव साइड होती है उस पे हायर पोटेंशियल पे होता है, पॉजिटिव साइड पे उधर पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रॉन होता है उस तरफ भागने की कोशिश करता है, एंड सो ऑन, एक करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल हमारे मटेरियल की जो नेगेटिव चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ना इजाफी हो जाता है, क्योंकि बाकी चार्जेस ने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर दी और एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो फ्री है। तो ओवरऑल चार्ज जो उस बॉन्डिंग पे ना एक नेगेटिव चार्ज आ जाती है, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं एन टाइप सिलिकॉन। बात क्लियर हो गई? और इस इम्प्योरिटीज, इस सिलिकॉन में इस तरह की इम्प्योरिटीज ऐड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। अब मेरे ख्याल में ओवरऑल पूरा बात क्लियर हो गई होगी। बात क्लियर है? Yes, sir. कोई Yes, sir. कंफ्यूजन? No, sir. ओके गुड। व्हेन फास्फोरस इज एडेड टू सिलिकॉन टू yield the above effect, ठीक है, जब ये पूरा प्रोसेस मैंने समझाया वो होता है, we say that silicon is doped with phosphorus, the resulting mixture is called the n type silicon, negative charge carrier silicon। मतलब ये ऐसा सिलिकॉन है जिसमें करंट जो फ्लो होगा ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, और ये सिलिकॉन में नेगेटिव चार्जेस कब क्रिएट होती हैं? अब बताएं मुझे, मैं पूछ रहा हूँ ये जो अभी किस किस वजह से ये नेगेटिव चार्जेस पे क्रिएट हुई हैं? Valence electron deficiency है electron की. नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो है, मगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हमने कौन सा मटेरियल इसमें इम्प्योरिटीज ऐड की? Silicon. सिलिकॉन में कौन सी चीज? इसको हम कहते हैं, Phosphorus. नहीं, हाँ फास्फोरस, ये तो बात सही है, मगर पेंटावैलेंट मतलब ऐसा मटेरियल हाँ 5 थे. हाँ ऐसे मटेरियल जिसके 5 वैलेंस electrons शेल थे. में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। 5 electrons थे. ठीक है, तो ऐसे मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें फास्फोरस, एंटीमनी, ये इस तरह के डिफरेंट ऐसे एलिमेंट जिसमें आपके जिसके एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जब हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं सिलिकॉन के साथ, तो फिर हमारे पास एन टाइप का मटेरियल बनता है, और ऐसे इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटीज। ठीक है, वो एक्चुअल में अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती हैं सिलिकॉन को टू फ्लो द करंट। ठीक है, तो इन इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटीज। बात क्लियर होगी? ये सिर्फ नाम्स हैं डिफरेंट, मगर पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है, तो आई होप कि आपको अब नेक्स्ट वाला इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सिलिकॉन की एक कैटेगरी समझ ली, एन टाइप। दूसरी कौन सी हो सकती है? फॉर सपोज आपको मैं कहूं, मैं पेंटावेलेंट की जगह पे अगर मैं वहां पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल इम्प्योरिटी ऐड करूं तो क्या होगा? कभी सोचा है? हम्म, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. नहीं, जो सेमीकंडक्टर है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हमने पहले जो एन टाइप मटेरियल में हमने क्या किया था, हमने एक 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल उसके साथ ऐड करवा दिया था, तो सेमीकंडक्टर Yes, के sir. 4 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है ना वो बॉन्डिंग बना दी। ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया जिसकी वजह से करंट फ्लो ना हो। मगर सवाल मिसाल हो सकता है ना भाई, मैं उसमें 5 वाला क्यों बताऊं, मैं तो अगर
ऐसा मटेरियल ऐड करूं जिसके जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में, सवाल हो सकता है ना। तो ऐसे बिल्कुल हो मटेरियल सकता जिसमें हम, तो उसमें क्या होगा, हाँ उसमें भी एक फिनोमेना होगा, और उस फिनोमेना की वजह से जो चीज होती है जिसको हम अभी कहेंगे, उससे एक मटेरियल क्रिएट होता है, वो पी टाइप। वो कैसे होता है वो उसको देखें। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, अब ट्राइवेलेंट ऐसी इम्प्योरिटीज जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपको यहाँ पे तस्वीर नजर आ रही है, ये देख रहे हैं 3 यस सर। इलेक्ट्रॉन। अब क्या है ऐसे और कौन कौन से मटेरियल इस तरीके, बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, ये ऐसे हैं जिनमें इस ये वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। व्हेन बोरान इज एडेड टू सिलिकॉन, जब उसके साथ करते हैं तो एवरी बोरान एटम्स, मतलब बोरान के एवरी एटम्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लॉक्ड अप इन कोवेलेंट बॉन्ड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम। क्या होता है, जो सिलिकॉन के जो एटम्स हैं उनके 3 जो क्या कहते हैं कि एटम्स के साथ उनकी बॉन्डिंग बन जाती है। हाउएवर ए वेकेंट स्पॉट होल इज क्रिएटेड within the covalent bond between one boron atom and a neighboring silicon atom. The holes are considered to be positive charge carriers. When a voltage is applied across the silicon boron mixture, a hole moves towards the negative voltage while a neighboring electron fills its space. अब ये कहानी शायद उसमें आपको मुश्किल अजीब लगे। अब यहाँ पे देखें, ये एक बोरान एटम है, ठीक है। अब इसके कितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 नहीं, बोरान के कितने हैं यहाँ पे, ये कितने हैं? 3 3 3। अब क्या हुआ, बोरान के साथ हमने जब इसमें सिलिकॉन ऐड किया ना, तो ये देखो सारे सिलिकॉन के एटम है। अब क्या हो रहा है, जी इस बोरान के एटम में एक एटम ने इसके साथ बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन के इसके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर दी, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्डिंग कर दी, तीसरे ने इसके साथ बॉन्डिंग कर दी। मगर ये जो फोर्थ यहाँ पे इस साइड में इसके साथ था, यहाँ पर क्योंकि बोरान के पास तो वो है ही नहीं, टोटल 3 थे, वो तो 3 बाकी हो गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, एटम है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो उसके साथ बॉन्डिंग करे, तो यहाँ पे क्रिएट स्पेस क्रिएट हो जाता है, एक खाल पैदा हो जाता है। डेफिशिएंसी हो जाती तो इसको कंसीडर किया जाता है एज ए पॉजिटिव होल, जो नाम दिया जाता है होल। एक्चुअल में क्या होता है, 3 है ना, और उसके आसपास तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और 4 जो उसके साइड में जो सिलिकॉन के एटम से वो तो 4 थे। अब उन्होंने इसके साथ जो है ना बॉन्डिंग, तो ये जो क्रिएट हो गया, होल्स क्रिएट हो गए इसके एटम के साथ, बोरान के। तो ये होल जो है ना, ओवरऑल इसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर। और इस वजह से जो बोरान या इस तरह के मटेरियल के साथ हम सिलिकॉन जो ऐड करते हैं, इस तरह की इम्प्योरिटी सिलिकॉन में ऐड करते हैं, तो मटेरियल जो बनता है, क्रिएट होता है, इस उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही है ना, मिसाल लो, जहां पे मिसाल लो आपके पास 4 जो सीट्स हो और एक सीट जो है ना वो खाली पड़ी हो, तो वो क्या होगा, वो डिफिशियंसी कहलाएगी ना ओवरऑल। तो समझो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को एक वैकेंसी खाली पड़ी है बोरान के पास, जो कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएगा तो वो इसको फिलअप करके अपने कंप्लीट बॉन्डिंग कर देगा। बात क्लियर होगी। तो इस खाल को हम कंसीडर करते हैं क्योंकि ये खाल के पास एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई या नहीं आई ये? यस सर। तो इसकी वजह से ऐसे इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं, ये ऐसे हैं जिनको ना बल्कि इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि इनके पास एक खाल क्रिएट हो जाता है, उस खाल में जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कहते हैं कि फिलअप करने के लिए। तो हम इन इम्प्योरिटीज को कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रॉन्स इसको आके प्रोवाइड करेगा तो वो उनको, वो जो है इनको क्या करेंगे, अपना एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, तो ओवरऑल क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, रिक्वायर्ड है, तो हम कंसीडर ये कहते हैं कि ये जो है हमारा पॉजिटिव होल है, क्योंकि ये
इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन किस में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्टर करते हैं। इस बुनियाद पे जो है ना हमने इसको पॉजिटिव साइन दी और हमने कहा ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनको हम कहते हैं पी टाइप सिलिकॉन। आई होप कि अब बात क्लियर हो गई हो, या इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर डिस्कस करें। वकास ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके गुड। तो अब मतलब मेरे ख्याल में हम आए थे मटेरियल्स, categorization of materials with respect to the electrical properties, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर्स। फिर सेमीकंडक्टर्स में हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स की इंप्योरिटीज लगाकर हमने दो टाइप्स के मटेरियल क्रिएट करवा दिए। एक ऐसे मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है। तो उन दोनों को हमने डिफरेंट नाम दे दिए। एक को कहा हमने जो पी एन टाइप मटेरियल और दूसरे को कहा पी टाइप मटेरियल। तो ओवरऑल अब ये सिनेरियो समझ में आ गया? यस सर। तो ये थोड़ी सी जो है एक्सप्लेनेशन है उनकी ओवरऑल समरी। द होल ऑफ ए बोरॉन एटम पॉइंट्स टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल, द इलेक्ट्रॉन ऑफ नेबरिंग सिलिकॉन एटम पॉइंट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, वो जो आपके पास होल क्रिएट हुआ है वो एक्चुअल में क्या है, जस्ट लाइक एक जो एक स्पेस क्रिएट हो गया जिसको हमने पॉजिटिव कहा। और पॉजिटिव हमेशा किस तरफ अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव की तरफ। एग्जैक्टली यही बात है। क्यों? ये और सिनेरियो कुछ इस तरीके से होता है। अब मतलब जब इसमें दोनों में मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगा ना, फिर सवाल आप ये कर सकते हैं, मतलब हमने चाहिए कि इसमें फिर करंट फ्लो कैसे होगा, मतलब ये कैसे मटेरियल है जिनको हमें कंडक्टर बनाएंगे, इसमें करंट फ्लो कैसे होगा? सवाल होता है या नहीं होगा? बनता है सर। पूछा न करें ना, पूछा क्यों नहीं? सवाल से जवाब क्रिएट होता है ना। ठीक है, अब ये बिल्कुल सर। सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि अब ये अभी ना समझो कि इसको यूं समझें कि ये एक मैं समझो कि मटेरियल है, ये जो डॉट्स में बना रहा हूं ना, ये समझो कि होल्स हैं। अब क्या होता है, ये जो आपके पास ये जो होल्स हैं, ये डिफरेंट, अब जितने, क्योंकि बहुत सारे एटम्स होंगे उनके बोरान के, बहुत सारे सिलिकॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के होंगे और इसकी वजह से हर एटम में एक एक होल क्रिएट हो गया होगा। जब हम अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो आते हैं इसमें जम करेंगे। फिर वो एक होल से, क्योंकि ये जो होल क्या है, जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, जो एक होल से दूसरे होल्स की तरफ वो जंप करते हुए मूव करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो है एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है होल्स के जंप करते हुए, वो आपके पास क्रिएट होता है। तो वो सिनेरियो ऐसे बनता है जैसे जस्ट लाइक कि ये आपके जो होल्स है ना वो मूव कर रहे हो। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे होते हैं, मगर वो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग जो ऐसे फील हो रहा था जस्ट लाइक कि वो जो होल्स है ना वो मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें जो फ्लो ऑफ जो होता है ना चार्ज करंट का, वो इस तरीके से होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स के थ्रू जंप करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जो आपके जो होल्स ऐसे फील होता है जैसे कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है, इट अपीयर्स एज दो ए होल मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ऐसे लग रहा होता है कि आपका जो जो होल्स जो होते हैं, जो वो नेगेटिव टर्मिनल जो है ना तरफ मूव कर रहे हैं। अब इनकी सिमुलेशन है, मैं एलएमएस पे यूट्यूब पे अच्छी खासी आप लोग खुद भी सर्च करेंगे वो मिल जाएंगी, और मैं जो अच्छी कुछ शेयर कर दूंगा तो इसको विजुलाइज करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि ये हो कैसे रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो बन गया, आप समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया नहीं आया? ओके सर। ये ओके बहुत ही हल्की सी ओके आई है, आई डोंट नो कि इसका मतलब क्या है।
सर गला खराब है, अच्छा बिल्कुल बैठे हुए। चलो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा अब किसी शरारती ने कहा कि यार ये मतलब दो मटेरियल्स हैं, आप इनको ना आपस में मिला के देखते हैं, एन टाइप और पी टाइप को, देखिए क्या होता है। मतलब ध्यान में आता है या नहीं बात है कि एक में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा और एक में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना कमी है, मतलब एक्सेप्ट करता है। मैं इन दोनों मटेरियल्स लेता हूँ और दोनों को एक साथ जोड़ कनेक्ट करता हूँ, देखें होता क्या है। बात समझ में आई या नहीं? यस सर, तो क्या होगा? एक में डिफिशिएंसी पी एन एन टाइप जंक्शन बन जाएगा। हाँ मतलब ये पढ़ा हुआ टॉपिक। सर बहुत पहले पढ़ा था। चलो अच्छी बात है। तो इट मीन्स ये और भी मुझे हेल्प होगी समझाने में, तो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग है। तो अब इस तरीके से क्या हुआ, जो हमने सिलिकॉन्स को डोपिंग करके, डिफरेंट डोपिंग करके दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, जब इन दो मटेरियल्स को आपस में यूं करने, एक दूसरे के साथ यूं कनेक्ट किया जाता है, तो एक नई डिवाइस क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, जिसको हम कहते हैं डायोड, पी एन। और डायोड में क्या होता है, मतलब पी एन जंक्शन, जिस तरह आप अपने नाम दिया, वो पी एन क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट किया होता है। तो उस दोनों को कनेक्शन को जो जंक्शन बनता है, क्योंकि दो दो चीजें जब कनेक्ट होती हैं तो एक जंक्शन बनता है, तो उस वजह से इसको कहा जाता है पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन, और उसको ओवरऑल को कहा जाता है डायोड। बात समझ में आ गई? यस सर। ओके। अब डायोड क्या है? ए डायोड इज ए टू लीड मतलब दो टर्मिनल वाला सेमीकंडक्टर दैट एक्ट्स एज ए वन वे गेट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब यहाँ पर वन वे गेट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब क्या है, आपको क्या समझ में आया? जो एक गेट के थ्रू उसके इलेक्ट्रॉन जो है, एक रास्ते से उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है। एक रास्ते से, अब एक रास्ते का मतलब आपको क्या समझ में आया? यानी कि वो उसके पास करंट को फ्लो करने का एक ही पाथ है। वैसे एक कंडक्टर में कितने पाथ होते हैं, मैं सिंपल आपसे पूछूं? सर नहीं पता सर। नहीं पता, कोई मसला नहीं। अच्छा ये ऐसे ही है, इसका मैं एग्जांपल आपको यूं कहूं ना, कि आप मोटर बाइक तो, यहाँ कोई ना कोई गाड़ी तो चलाई होगी यकीनन आपने कभी, या नहीं? यस सर, बाइक चलाई थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी चलाई, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ कहने का मतलब ये कि आपने अगर कभी कभी ना ट्रैफिक में देखा हो कि रोड पे कुछ ना ऐसी चीजें लगी होती हैं कि जिससे आप वन वे से गुजर जाएं, तो वो एक ऐसे टर्मिनस लगे होते हैं कि आप अपोजिट से आएंगे तो उसके ऐसे तीरों की तरह चीजें निकली होंगी कि आप उसको बिल्कुल सर। देखी हुई है ना। मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझ में आ गया? आप समझ गए ना? समझ गया सर, समझ गया सर। समझ गए ना? तो ये जो डायोड है ना, करंट के लिए जस्ट लाइक वो रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, करंट को सिर्फ वन साइडेड भी अलो करता है, सेकंड साइड से आना उसको मतलब गवारा नहीं करता। ठीक उस रोड की तरह, मतलब आप सिर्फ एक तरफ से ही जा सकते हैं, दूसरी तरफ से आएंगे तो वो जिस तरह उसमें एक नोकदार लगे होते हैं, वो उठे हुए होंगे और उसके लग जाएंगे और टायर खराब हो सकता है, जस्ट लाइक दैट। तो डायोड फॉर द करंट जस्ट प्ले द रोल ऑफ दैट रेजिस्टर्स। आई बात समझ में मेरी? और इसका फायदा बहुत बड़ा होता है। यस सर। ये ऐसे ही है जिस तरीके से, मिसाल तौर मेरे मोबाइल में, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इस तरह देखें। एक मोबाइल है ना, अब हमेशा कंडीशन ये होती है कि भाई मोबाइल, हमारा पावर सप्लाई या हमारे नेटवर्क से मोबाइल चार्ज हो, मोबाइल में करंट इन हो बैटरी में, और फॉर सपोज कभी किसी वजह से लाइट बंद हो गई या कुछ हो, तो उस बैटरी से करंट दोबारा वापस उसकी तरफ ना जाए। ऐसे ही होता है ना मोबाइल की बैटरी से। तो यस सर। इसको हम कहते हैं करंट के रिवर्स डायरेक्शन को हम रोकते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है, हमें वो डायोड हेल्प करता है। ऐसी जगहों पे हम डायोड्स लगाते हैं। आई बात समझ में या नहीं अभी भी? हाँ है ना? कि दूसरे हमारे साथ कौन है? हसन मुर्तबा। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी अब डायोड है क्या चीज। तो डायोड अलोज करंट
टू पास इन ओनली वन डायरेक्शन, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने की। ए पीएन जंक्शन इज फाउंड बाय जॉइनिंग टुगेदर एन टाइप एंड पी टाइप सिलिकॉन। जो मैंने भी जो जिक्र की वही बात है कि एन टाइप और पी टाइप को एक दूसरे को जब ज्वाइन करते हैं तो एक पीएन जंक्शन क्रिएट हो जाता है। अब ये जो फिर वन डायरेक्शन में ही करंट फ्लो क्यों होता है, ये पूरा एक मैकेनिज्म है, ऐसे नहीं है कि बस हमने बोल दिया हो गया। ठीक, in practice the n-type silicon crystal is being grown. The process is abruptly altered to grow p-type silicon crystal. Finally a glass or plastic coating is placed around the joint crystal. ठीक है, ये जो सिलिकॉन n-type सिलिकॉन क्रिस्टल से मटेरियल हम बना दिए जाते हैं, मतलब जो ये सिर्फ उसकी बता रहा है प्रैक्टिकली p टाइप या n टाइप किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। The p side is called the anode and n side is called the cathode। मतलब जब हमारे p और n मटेरियल को साइड में मिलाते हैं, जो जिस साइड पे हमारे पास p टाइप मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं एनोड साइड। ये जो हम नजर आ रहे हैं ना, ये डायोड है, ये डायोड है और ये उसकी डायोड की सैंपल है, और ये जो तीर आपको नजर आ रहा है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि करंट सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस तरफ फ्लो नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। और ये जो पॉजिटिव साइड को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव साइड को कैथोड कहते हैं। When anode and cathode of a PN junction diode are connected to external voltage source such that the potential at anode is higher than the potential at cathode, the diode is said to be the forward bias। अब इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना चीजों को क्लियर कर दूं। मैं एक और डॉक्यूमेंट से ना इसको आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, बल्कि एक मिनट वेट कर। अब होता क्या है, डायोड को जब हम ऑपरेट करते हैं ना, तो उसके दो क्या कहते हैं कि कंडीशंस बनती हैं। वो क्या बनती हैं कि अब मैं ये डायोड लगा हुआ है मेरे पास, एक बैटरी में लेके आ जाता हूँ, ठीक है, बैटरी के भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। हाँ या ना? यस सर। ओके गुड। बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव में कनेक्ट करें और बैटरी का नेगेटिव डायोड की नेगेटिव साइड मतलब कैथोड साइड पे कनेक्ट करें, तो उस वक्त करंट क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बैटरी जो होती है ये जो करंट होता है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो इस डायोड का इस तरीके से कनेक्ट करने का मतलब होता है कि डायोड जो है ना वो फॉरवर्ड बायस मोड में काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। मतलब मैं आपको कहूं कि एक डायोड फॉरवर्ड बायस मोड में ऑपरेट कर रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात होगी कि जो आपके पास एनोड है ना, एनोड ये जो पॉजिटिव साइड है, उधर जो वोल्टेज है ना वो हायर है देन दी नेगेटिव साइड। बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके गुड। फिर सवाल ये भी हो सकता है, मतलब पूछना चाहिए या क्रिएट होता है कि चलो मैं बैटरी को रिवर्स करके देखता हूँ, जिस तरह एक होता है ना क्यूरियस बच्चा। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव, नेगेटिव साइड को नेगेटिव, तो उस टाइम करंट जो है ना फॉरवर्ड बाय हो। मगर जब मैं इसको रिवर्स करूं, मतलब बैटरीज को रिवर्स करूं तो क्या होगा, और उस चीज को मैं क्या कहूंगा या नहीं? हाँ या नहीं, ये बात समझ में आई या नहीं मेरी? सर अगर इस प्रोसेस को अगर हम रिवर्स करते हैं, हाँ, मतलब मैं बैटरी लेके आया हूँ और बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है ना, मैं डायोड की नेगेटिव साइड लगा देता हूँ और बैटरी का नेगेटिव डायोड की पॉजिटिव साइड लगा देता हूँ, तो क्या होगा? एंटी डायोड जी नहीं पता सर। नहीं पता, कोई मसला नहीं। तो उस वक्त हम कहेंगे जो आपका डायोड है वो रिवर्स बायस्ड में है। और इधर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब आप फॉरवर्ड बायस पे जो आपके पास डायोड ऑपरेट कर रहा होता है ना, तो इसकी रेजिस्टेंस जो होती है ना, डायोड मतलब करंट फ्लो करना, करंट के बीच में जो रुकावट आती है ना, वो बहुत ही लो होती है। ठीक है, मतलब इतनी लो होती है कि करंट आराम से फ्लो हो जाता है। ठीक, और यही सेम डायोड, इसको जब हम रिवर्स डायस में लगाते हैं
तो ये बिल्कुल ही करंट फ्लो नहीं होता, और ये जो डायोड है ना, ये जस्ट बिहेव लाइक एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस की तरह रोल प्ले करता है। अब मेरी बात समझ में आई? तो यही यस वजह सर। होती है कि जो आपके पास करंट जो है रिवर्स में फ्लो नहीं करता, सिर्फ वन साइड पे करता है। कब करता है? जब वो फॉरवर्ड बायस मोड में हो। रिवर्स बायस मोड में जब हो तो उस टाइम करंट फ्लो नहीं होता आइडियली, अल्दो थोड़ा बहुत करंट होता है, इसको हम लीकेज करंट कहते हैं, ठीक है। मगर आइडियल कंडीशन में वो करंट फ्लो नहीं करता और करंट को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देता है। बात क्लियर होगी मेरे ख्याल में? अब ओवरऑल यस आपको सर। पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि मतलब होता क्या है, डायोड को बैटरी कनेक्ट करें, क्या होता है एनोड के थोड़े एन टाइप पी टाइप है वो, मतलब एक बिग पिक्चर उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अब उस बिग पिक्चर में थोड़ा सा फिर क्यूरियोसिटी ये हो गई कि भाई ठीक है, हम मैंने मान लिया, आपने कहा कि हमने पॉजिटिव पॉजिटिव लगाया, नेगेटिव नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस होगा उस टाइम रेजिस्टेंस करंट को थोड़ी मिलेगी और एक करंट फ्लो होगा, और रिवर्स में हमने लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का की तरह वो हो जाएगा डायोड, और करंट फ्लो नहीं होगा आइडियल। और सवाल पैदा ये होता है कि हाँ भाई ठीक है, मगर कैसे, ये कैसे हो गया? मतलब ये सिर्फ डायोड में ही क्यों हो रहा है, मैं कोई और रेजिस्टेंस लगा दूं उसमें क्यों नहीं हो रहा? ऐसे हो सकता है या नहीं? मतलब सवाल होना चाहिए। ठीक। ठीक है हसन मुश्तबा साहब। जी सर, मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए बोल नहीं पा रहा। ओके सुन रहा हूँ लेकिन मैंने हेडफोन्स ओके लगाए हैं। भाई, ड्राइविंग सेफली करें। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक एनोलॉजी दी हुई है। ये एनोलॉजी सिर्फ समझाने के लिए लाजमी नहीं है कि ये एक जेडी जई हो, मगर सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि इसका मतलब किस तरीके से है। ये आपने, मैं इसको किस तरीके से कहूं, ये समझो कि एक पाइप है, ये पाइप, इस पाइप में ये एक मूवेबल प्लेट हमने लगा दी है, और उसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये स्प्रिंग इस तरीके से कनेक्टेड है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अब इसमें इसको सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। सपोज करें मैं इस साइड पे मोटर लगा दूं और उसका अच्छा खासा प्रेशर है, तो क्या होगा मुझे बताएं? ये प्रेशर क्या करेगा? ये जो प्रेशर है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो कोशिश करेगा इसको यूं ओपन करने की, और इस प्रेशर की वजह से ये जस्ट लाइक अगर ये स्प्रिंग होगा ना, थोड़ा लूज होगा ना, तो ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा, ये जो है ना यहाँ यूं आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? राइट सर। बात क्लियर हुई? और यहाँ से प्रेशर की वजह से यूं ओपनिंग हो जाएगी और ये पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और यही सेम मैं मोटर का प्रेशर यहाँ इस साइड से दे दूं, रिवर्स कर दूं, क्या ये फ्लो होगा? आपका मतलब बिल्कुल बंद कर देगा। बिल्कुल बंद कर देगा। बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, चलो गुड। ये एक एनालॉजी है, इसको क्या कहते हैं कि डायोड की, कि जिस तरीके से डायोड में करंट सिर्फ वन साइड करंट फ्लो करता है, तो ये इसकी एनालॉजी कि ये ऐसी चीज है जिसमें पानी सिर्फ वन साइड पे फ्लो करता है। मगर एक बात अगर आप गौर करें या कभी खुद इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं घर में भी, कि इसमें जब हम नॉर्मली जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो समहाउ कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा और ये कंज्यूम करेगा पावर, मतलब ड्रॉप होगा प्रेशर इसकी वजह से। ऐसे होगा या नहीं होगा? मेरी बात समझ रहे हैं यस सर। या नहीं? तो समझ रहे हैं सर। ओके गुड। तो ये जो है ना सेम सिनेरियो डायोड में भी होता है। डायोड में जिस तरह के मैंने कहा ना कि हम यहाँ पे मिसाल लो पॉजिटिव लगा रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव लगा रहे हैं, करंट तो फ्लो होगा, मगर सम हाउ उसको फ्लो करने के लिए बीच में कुछ तो कुछ उसका वोल्टेज ड्रॉप होता है, और जो जो वो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो अराउंड अबाउट 0.6 या 0.7 माना जाता है।
इतना होता है वोल्टेज ड्रॉप। और वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वहां पर एक मैकेनिज्म बन जाता है। अब अब मेरे ख्याल में पूरी पिक्चर और भी क्लियर हो गई होगी कि मैंने वाल्व का जो शेप आपको दिखा दिया कि किस तरीके से हो रहा है। तो हम एक्चुअली में अब डायोड की तरफ आते हैं। अब पी टाइप में कौन से, हमने कहा क्या था, पी टाइप में कौन सी चीज थी? फास्फोरस नहीं, नहीं, P, बोरॉन। मतलब पी टाइप, कोई भी हम जो है ना मटेरियल यूज करें पी टाइप उसलिए हम करें ट्राइवेलेंट। फॉर द पॉजिटिव होल्स। पी जो इंडिकेट Yes. फास्फोरस नहीं कर रहा, पी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव होल्स। ठीक है, और फास्फोरस तो हम जो ऐड करते हैं तो उससे एन टाइप मटेरियल क्रिएट होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो एन टाइप मटेरियल जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और जो पी टाइप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और उन कमी को हम एज ए होल कंसीडर करते हैं, और उन होल्स की हम जो कहते हैं कि चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है। अब दोनों एक दूसरे के हैं, जब इन दोनों मटेरियल को मैं करीब लेके आऊंगा तो क्या होगा? एज पर द रूल ऑफ द जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या होगा कि जो इस एन टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और ये जो पॉजिटिव जो होल्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स में इस तरफ आ जाएंगे और ये एक पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग हो जाएगी कि बीच में एक लेयर बन जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। ठीक है, उस लेयर को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। डिफरेंशिएशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, DEPLATION, डिप्लीशन लेयर। वो ऐसा लेयर होता है, वो समझो कि इन दोनों के दरमियान एक दीवार टाइप का होता है। मतलब ये ऐसे समझो कि हम जैसे दोनों मटेरियल को एक दूसरे के करीब लाए हैं ना, जो करीब करीब इलेक्ट्रॉन थे वो करीब करीब उसके होल्स में ना जम करके और एक लेयर बना दिया, एक इंसुलेशन लेयर बना दिया। वो ऐसा लेयर जिससे मतलब करंट का फ्लो ही नहीं हो पा रहा। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है सर। मतलब ठीक ठीक है है, सर। आप कह रहे हैं तो मान रहे हैं, समझ नहीं आया। मतलब इसको ऐसे कॉमन सेंस के तौर पे देखें तो आई होप कि समझ में आ जाएगा। तो ये जो तरीका है ना, वो डिप्लीशन लेयर बन जाता है, और डिप्लीशन लेयर एक किस्म की रुकावट बन जाती है। अच्छा, अब व्हेन ए डायोड इज कनेक्टेड, अच्छा ये हमारी मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो मैं दूसरा लिंक भेज दूंगा उसी टाइम में। अच्छा, अब हो क्या रहा है? व्हेन ए डायोड इज कनेक्टेड टू ए बैटरी शोन इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हो गया डिप्लीशन लेयर, उसमें क्रिएट हो गया, मतलब ऐसा इंसुलेशन लेयर एक बहुत ही पतला सा, ज्यादा नहीं होगा, बहुत ही पतला सा यहाँ पे क्रिएट होता है, जो कि समझोगे एक दीवार बन जाती है इन दोनों पॉजिटिव और बी टाइप वन टाइप मटेरियल को सेपरेशन की वजह से। अब फिर आप ये सवाल कर सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ? फिर ये जो ना इलेक्ट्रॉन्स फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव साइड को, बैटरी की, ये बैटरी की पॉजिटिव साइड है, ये हमने पॉजिटिव पी टाइप मटेरियल पे कनेक्ट किया, और नेगेटिव साइड जो है वो एन टाइप मटेरियल पे कनेक्ट किया। तो अब हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि जो जो क्या कहते हैं कि नेगेटिव साइड पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूं आ रहे हैं पोटेंशियल, तो सेम चार्जेस क्या करती हैं? सेम चार्जेस क्या करती हैं? ओके, तो सेम चार्जेस क्या करती हैं? वो रिपेल करती हैं। ओके, वकास हमारे साथ शायद अभी नहीं है। ओके, तो ये क्या होगा? ये जो सेम चार्जेस हैं ये इसे रिपेल करने की कोशिश करें। जब रिपेल करेंगे तो ये सारा धक्का धक्की यहाँ पे चार्जेस करीब होना शुरू हो जाएंगे, और यही सेम सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है। पॉजिटिव साइड पे जो पॉजिटिव साइड में वहां पे पॉजिटिव चार्जेस हैं,
और यहाँ पर जो होल्स है वहां पर जो है हमारे पास क्या हो रहा है, होल्स भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पर भी एक रिपेलेशन का प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। तो ये इसको यहाँ पे रिपेल करते हैं, ये यहाँ से रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो गए आएंगे, ये इसमें जंप करेंगे, फिर यहाँ पे ये इससे जंप करेंगे, यहाँ से यूं जंप करेंगे एंड सो ऑन। ये जंपिंग करते करते जो होल्स हैं जो हुए हुए हैं उन होल्ड से ये जंप करते करते यहाँ पे इस कंडक्टर में आ जाएंगे, और सिमिलरली फिर ये कंडक्टर से फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और मतलब फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से नेगेटिव चार्जेस स्टार्ट होंगी और ये इसको रिपेल करेंगे, और ये रिपेल की वजह से यहाँ पे ये एक होल से दूसरे होल, तीसरे होल एंड सो ऑन करके ये पूरा इसमें कंप्लीट जो क्या कहते हैं कि पूरे से गुजर के यहाँ से आ जाएंगे, और यही सेम फ्लो जो है कंटिन्यूस रहेगा। और ये हमारा एक फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन्स में से डायोड में से करंट का फ्लो होना शुरू हो गया, और यही पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। When a diode is connected to a battery as shown, electrons from the N side and holes from the P side are forced towards the center by the electrical field supplied by this battery। ठीक है, जो बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई हुई वो इलेक्ट्रॉन्स को धकेल देंगे नेगेटिव चार्ज, और ये जो है उसको सेंटर की तरफ एंड सो ऑन, एक सेंटर की तरफ एक वो बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जंप करते करते वो फ्लो करना शुरू करेंगे। The electrons and holes combine, causing the current to pass through the diode. When a diode is arranged in this way, it is called the forward bias। और इस तरीके से जब हम पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड पे हम करते हैं, तो इस तरह की फॉर्मेशन को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में हमेशा समहाउ वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप होता है मगर करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब होता क्या है, हाउ इट वर्क्स। A diode's one-way gate feature does not work all time. Typically for silicon diode in applied voltage of 0.6 or greater is needed। मतलब ये जो पूरा सिनेरियो मैंने बताया था कि बैटरी को पॉजिटिव साइड, नेगेटिव को नेगेटिव साइड, ये कब क्रिएट हो मतलब उससे करंट फ्लो होता है, वो कब होगा, जब बैटरी का वोल्टेज कम से कम, मतलब अगर सिलिकॉन का डायोड बना हुआ है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का डायोड बना हुआ है, तो वो 0.6 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए वोल्टेज ऑफ द बैटरी। वो 0.6 क्यों, क्योंकि वो 0.6 जो डिप्लीशन लेयर बना था उन दोनों की वजह से वो बैरियर बन जाता है, और उस बैरियर का वोल्टेज होता है वो होता है तकरीबन 0.6, उसको बैरियर को ओवरकम करके फिर जाके हमारा करंट फ्लो होता है। तो ओवरऑल जो हमारे पास एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए, मतलब वोल्टेज अप्लाइड और करंट जो उससे क्रिएट होगा वो डायोड का, वो इस तरीके से होगा। मतलब हम 0 से स्टार्ट करें, 0.1 2 3 4 5 6 तक भी अगर हम मिसाल तौर वोल्टेज देते हैं बैटरी से, तो तब भी करंट फ्लो नहीं होगा। जब 7 से स्टार्ट 0.7 से अबव बैटरी का वोल्टेज होगा, तो फिर डायोड से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा एंड सो ऑन। फिर जस्ट लाइक लीनियरली जिस तरीके से एक नॉर्मल रेजिस्टर होता है, इस तरीके से बिहेव करेगा और हमारे पास करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमारे पास जो डायोड का जो बनता है, कर्व बनता है, वो ये बनता है, जिसको हम कहते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द डायोड। अच्छा, डायोड भी कौन सा, सिलिकॉन का डायोड बना हुआ है, तो वो 0.6 या 0.7 वोल्ट के बाद करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर जर्मेनियम का डायोड बना हुआ है, क्योंकि जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टर है, उसका अगर डायोड बना हुआ है, तो फिर उसकी वो जो है 0.3 वोल्ट के बाद जो है उसमें करंट जो है फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो आई होप कि ये बात अभी क्लियर हो गई होगी कि ये हो क्या रहा है पूरे सिनेरियो में। इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह और भी समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं एक जो दूसरा मोड जिसको हम कह रहे थे रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस में क्या ऐसा सिनेरियो होता है इंटरनली कि ये हमारे पास जो है करंट बिल्कुल ही फ्लो नहीं होता, तो उसके समझ लें। रिवर्स बायस में क्या होता है, हम बैटरी को, जो एक्सटर्नल बैटरी होती है, उसको कनेक्ट करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में। मतलब
जो नेगेटिव है बैटरी की नेगेटिव साइड, वो जो पीएन जंक्शन के में जो है ना पी साइड, जिस तरफ पी सेमी कंडक्टर है उसमें कनेक्ट करते हैं, और पी में क्या होता है, पॉजिटिव होल्स ज्यादा होते हैं, और जो बैटरी का पॉजिटिव साइड है वो कनेक्ट करते हैं नेगेटिव एन टाइप साइड ऑफ द पीएन जंक्शन, जहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है उस साइड पे कनेक्ट करते हैं ऑफ द पीएन जंक्शन, और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। फिर यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, वो क्या, वो सिनेरियो ये हो जाता है कि क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव साइड में जो होता है पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे और नेगेटिव यहाँ पे एन है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन के मोड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंटर से दूर होके यहाँ पर करीब आना शुरू हो जाएंगी, इस तरफ इसके टर्मिनल पे अट्रैक्शन हो रही है। और जो पॉजिटिव ये जो पॉजिटिव होल्स हैं, सिमिलरली वो इनमें भी अट्रैक्शन होगी इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये जो साइड पे नेगेटिव है, और इसमें तो ये भी सेंटर से यहाँ से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो जो सेंटर में डिप्लीशन लेयर बन रहा हुआ था, तो वो जो लेयर है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। वो लेयर ऐसा है जस्ट लाइक इंसुलेटिंग, जहां से फ्लो ऑफ चार्ज हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये अट्रैक्ट होके इस तरफ आ रहा है, ये अट्रैक्ट होके ये इस तरफ हो रहा है, और ये बीच में एक स्पेस क्रिएट हो रहा है जहां से कोई चार्जेस फ्लो मूव ही नहीं कर रहे। जब मूव ही नहीं करें तो डिप्लीशन लेयर एक्सपेंड हो जाता है और हमारे पास करंट बिल्कुल ही फ्लो नहीं करता, और ये जितना बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होगा उतना डिप्लीशन लेयर जो है ज्यादा बढ़ता जाएगा, और यही पूरा सिनेरियो यहाँ पे लिखा। तो डायोड जब इस मोड में काम करता है तो हम इसको कहते हैं रिवर्स बायस डायोड, और रिवर्स बायस में आइडियली करंट फ्लो नहीं होता। ओके, तो अभी मैं लिंक मेरा ये खत्म हो रहा है, और मैं इसको आपको दूसरा लिंक शेयर करूंगा, बाकी रिमेनिंग जो इसकी वर्किंग है वहां पे हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे।